Unacademy. Let's crack it. हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी आइकन द पार्ट ऑफ अनअकैडमी। स्टूडेंट्स, जैसा कि हमने पिछली क्लास में मध्य प्रदेश के पर्वत काफ़ी बहुत सारे पढ़ लिए थे, अब हम बात कर रहे हैं उसके आगे के जो बचे हुए पर्वत हैं वो इस वीडियो में हम कंप्लीट कर देंगे। ये आप लोगों की जेल प्रहरी के लिए स्पेशल क्रैश कोर्स चल रहा है, तो आप सभी को डेली क्लासेस अटेंड करना है। डेली 1 से 2 वीडियो डेली आती हैं आप लोगों की, 2 वीडियो मैं डेली डालता हूं। तो आप लोगों को हमारी चैनल में नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक शेयर भी करते रहें और जल्दी से जल्दी अपनी तैयारी कंप्लीट कर लीजिए। हम लोग जेल प्रहरी से पहले आपका MPGK का सिलेबस कंप्लीट करा देंगे। चलिए हम बात करते हैं आगे हम लोग इसके। तो देखिए स्टूडेंट, पिछली क्लास में हमने सतपुड़ा पर्वत श्रेणी के बारे में पढ़ लिया था, जिसमें मैंने आपको बताया कि ये नर्मदा के दक्षिण की ओर विंध्याचल से फैला हुआ है। इसके बारे में सब कुछ हम पढ़ चुके थे। तो ये पूरा जो क्षेत्र है इसको हम बोलेंगे सतपुड़ा मैकल श्रेणी। तो इसमें कुछ बचे हुए जो पर्वत श्रेणी है वो मैं आपको यहाँ पर बताऊँगा। अगर हम बात करें सतपुड़ा मैकल श्रेणी की, तो ये हम डिटेल में पढ़ चुके हैं। आज हम बात करने वाले हैं मैकल पर्वत की। तो मैकल पर्वत देख लीजिए आप लोग, ये सतपुड़ा श्रेणी का सबसे पूर्वी उपभाग है। देख लीजिए आप लोग, ये सतपुड़ा मैकल श्रेणी है। इसका सबसे पूर्वी क्षेत्र में कौन सा दिख रहा है आपको? मैकल पर्वत श्रेणी। ये आपको दिख रहा है मैकल पर्वत श्रेणी। ये कुछ अर्धचंद्राकार भी बनाता है। देख लीजिए, परीक्षा में पूछा गया था कि कौन सी पर्वत श्रेणी जो है अर्धचंद्राकार बनाती है अमरकंटक की तरफ जब झुकती है। तो देख लीजिए मैकल पर्वत श्रेणी, ये इसका आंसर रहता है आप लोगों के लिए। तो ये पर्वत के अंतर्गत ही अमरकंटक आता है, इसी पर्वत के अंतर्गत अमरकंटक आता है। आप देख लीजिए मैकल पर्वत के अंतर्गत ही अमरकंटक आता है, जहाँ से नर्मदा नदी का उद्गम स्थल होता है, साथ में सोन नदी का भी होता है। नर्मदा नदी मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी नदी है और यहाँ पर बहुत सारे बांध बंधे हैं। नदी विद्युत परियोजना भी बनी हुई है, बहुउद्देशीय परियोजना भी बनी हुई है। सोन नदी भी यहीं से निकल कर जाती है। तो ये वेरी इंपॉर्टेंट हो जाता है आपके परीक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से। आपको मैं बता दूं कि ये देख लीजिए मैकल पर्वत श्रेणी के अंतर्गत ही अमरकंटक है। चलिए हम इसके बारे में और भी डिटेल में समझते हैं कि मैकल की सबसे ऊंची चोटी है अमरकंटक। अगर हम बात करें मैकल पर्वत श्रेणी की, तो मैकल पर्वत श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी है अमरकंटक। याद रखना है, जैसे कि आपको मैंने महादेव पर्वत की बताई थी कि कौन सी थी, धूपगढ़, जो कि 1350 मीटर थी धूपगढ़। वहीं आपको मैंने विंध्याचल पर्वत श्रेणी की बताई थी आपको सद्भावना शिखर। तो ऐसे ये इनकी सबसे ऊंची चोटियाँ याद रखना है आपको, परीक्षा में सीधा सीधा पूछा जाता है। अभी आप लोगों के पास कम समय है, आप लोगों को जो फैक्ट है वो मैं आपको एग्जैक्टली बता रहा हूँ। तो आप लोग बिल्कुल क्रैश कोर्स की तरह पढ़ें और जल्दी जल्दी तैयारी कर लें इसकी। सॉरी दोस्तों, अगर हम बात करें इस क्षेत्र में लैटराइट मिट्टी की बहुत ही मोटी परत पाई जाती है। तो यहाँ पर लैटराइट मिट्टी की मोटी परत पाई जाती है। ये भी इंपॉर्टेंट फैक्ट है, आपको मैकल पर्वत श्रेणी से याद रखना है। और अगर हम बात करें अमरकंटक पर्वत, तो आप देख सकते हैं अमरकंटक पर्वत 1066 मीटर तक ऊंचा है, जो कि पर्वत श्रेणी पूर्व की ओर छोटा नागपुर के पठार में समाप्त होता है। तो ये रहा आप लोगों के सामने इसका मैप अमरकंटक। तो ये ब्लैक कलर में आपको दिख रहा होगा, ये अमरकंटक पर्वत है जो कि छोटा नागपुर पठार से जाकर लगता है। ठीक है, छोटा नागपुर पठार से जुड़ा हुआ। और आपको बता दें कि यहाँ पर कौन सा पठार आता है, बघेलखंड का पठार आता है। तो ये भी इसके अंतर्गत आता है, लेकिन ये पूर्व में जाकर छोटा नागपुर के पठार से जुड़ा हुआ है। तो ये वेरी इंपॉर्टेंट है। ये सबसे ऊंची चोटी है, मैकल पर्वत श्रेणी के अंतर्गत आती है। अमरकंटक सबसे ऊंची चोटी मानी जाती है। अगर हम बात करें इससे बहने वाली नदी, तो नर्मदा, सोन, जोहिला और रेंद जैसी बड़ी नदियाँ जो है यहाँ से बहती हैं। तो ये आपके मध्य प्रदेश की पर्वत श्रेणी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है आप लोगों को। साथ में आपको बता दूं कि यहाँ पे ग्वालियर की पहाड़ियाँ, राजपीपली और बड़वानी की पहाड़ियाँ, तो ये इस प्रकार से पूरी पूर्व की ओर पूरी आपको यहाँ पर दिख जाएंगी। तो यहाँ पर एक बुरहानपुर का दर्रा भी पड़ता है, जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जानना जरूरी है। देखिए सबसे पूर्व में है बड़वानी की पहाड़ियाँ। बड़वानी की पहाड़ियों से लेकर यहाँ पर आपका आ जाएगा महादेव पर्वत तक। तो बड़वानी की पहाड़ी से महादेव पर्वत को बोलेंगे हम लोग महादेव पर्वत श्रेणी का सबसे पश्चिमी हिस्सा, और बीच वाले को बोलेंगे मध्य पर्वत श्रेणी, है ना। महादेव पर्वत श्रेणी मैकाल पर्वत श्रेणी का पश्चिमी भाग बोलते हैं, इसको पूर्वी भाग बोलते हैं। ठीक है, और इस प्रकार से इसको हम पश्चिमी भाग बोलेंगे और इसको हम मैकल श्रेणी बोल देते हैं। जब भी मैंने आपको पठार पढ़ा है बहुत ज़्यादा डिटेल में बताया। देखिए यहाँ पर हमारा मालवा का पठार पड़ता है, याद रखिएगा आप लोग, मालवा का पठार पड़ता है इस जगह। तो ये मालवा का पठार बहुत इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए, क्योंकि यहाँ पर विंध्याचल पर्वत श्रेणी में पूछा जाता है किस पठार के अंतर्गत आता है। इस जगह हमारा बघेल
खंड का पठार पड़ता है, बुंदेलखंड का पठार पड़ता है। बुंदेलखंड के पठार के अंतर्गत आती है बिजावर की पहाड़ियाँ, ये भी आपसे पूछा जा सकता है। वहीं अगर हम बात करें रीवा पन्ना के पठार, तो रीवा पन्ना के पठार के अंतर्गत आती हैं आपकी भांडेर की पहाड़ियाँ। अगर हम बात करते हैं, देखिए मालवा यहाँ तक फैला हुआ, तो मालवा में अरावली हिल्स भी आ जाते हैं। और सतपुड़ा मैकल श्रेणी की अगर हम बात करेंगे तो ये अपने आप में इसके अंतर्गत ये आ जाते हैं, सतपुड़ा मैकल श्रेणी। अगर हम बात करें नेक्स्ट आपके सामने आ चुका है अरावली पर्वत। तो देखिए अरावली पर्वत किस जगह पर है मैप में, मैं फिर आपको दिखा देता हूँ। ये वाला जो क्षेत्र है इसको हम बोलेंगे अरावली पर्वत श्रेणी। तो अरावली जो पर्वत है इसके बारे में हम देखते हैं फिर से। देखिए मालवा के उत्तर पश्चिमी पठार क्षेत्र में फैला हुआ है। तो देखिए मैंने अभी आपको बताया मालवा के पठार के उत्तर पश्चिमी क्षेत्र में ये फैला हुआ है। और अगर इसका ढाल तीव्र है और सिर चपाट है, तो ये वाला जो क्षेत्र है यहाँ पर है ये अरावली पर्वत। तो इसके ढाल बहुत तीव्र होते हैं और सिर जो है इसके सपाट होते हैं। तो ये आपको याद रखना है। इसकी ऊंचाई 304 मीटर से लेकर 914 मीटर तक है। और इसकी सबसे ऊंची चोटी है माउंट आबू। असल में माउंट आबू जो है मध्य प्रदेश में नहीं आती, ये राजस्थान के अंतर्गत है। लेकिन आपको याद रखना है अरावली पर्वत की सबसे ऊंची चोटी है माउंट आबू, जो कि 1220 मीटर है। ये वेरी इंपॉर्टेंट हो जाता है, ये भी आप लोगों के लिए जानना। 1220 मीटर है, जो कि राजस्थान के अंतर्गत आती है। अरावली पर्वत की ये सबसे ऊंची चोटी है। पृथ्वी की सबसे प्राचीन पर्वत श्रृंखला इसको बोला जाता है। देखिए कंफ्यूज नहीं होना है, आपको विंध्याचल पर्वत मैंने बताया था, जो कि हिमालय से भी पुराना है। लेकिन अगर हम बात करें अरावली पर्वत की, तो ये पृथ्वी की सबसे प्राचीन पर्वत श्रृंखला, पूरे पृथ्वी की, पूरी दुनिया, पूरे विश्व की बात कर रहे हैं हम लोग, है ना। उसमें बात करेंगे तो सबसे प्राचीनतम पर्वतों में से एक है ये। अगर हम बात करें दिल्ली के पास, दिल्ली की पहाड़ियों के नाम से जाना जाता है अरावली पर्वत को। और अगर हम बात करें उत्तर दक्षिण दिशा में, दिल्ली के पास से गुजरात तक, अहमदाबाद तक, ये 800 किलोमीटर में फैली हुई हैं। ये आया था आपको यूपी पुलिस में पूछा गया था ये वाला प्रश्न, है ना। लेकिन हम बात करें अभी मध्य प्रदेश की, तो मध्य प्रदेश में भी पूछा जा सकता है ये आप लोगों से। इसके साथ एक और बहुत इंपॉर्टेंट जानकारी ये है स्टूडेंट, देखिए आप लोगों के लिए अनअकैडमी एप्लीकेशन पर बहुत सारी लाइव क्लासेस फ्री चल रही हैं आप लोगों के लिए। एमपी पुलिस की अगर आप तैयारी कर रहे हैं, लाइव टेस्ट भी चल रहे हैं, तो आपको डेली इसको अटेंड कीजिए। आप लोग अनअकैडमी एप्लीकेशन आज ही डाउनलोड कर लीजिए। आप जब प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लेते हैं, इस प्रकार से इंस्टॉल करने के बाद आप मोबाइल नंबर से लॉगिन होने के बाद आपको एक ऑप्शन दिखेगा, आपको अपना गोल चूज़ करना है, MPPSC व्यापम। इस प्रकार से 3 लाइन पर क्लिक करके MPPSC व्यापम गोल चूज़ कर लेंगे आप। उसके बाद आपको यहाँ पर MPPSC व्यापम में आपको प्लस कोर्सेज, फ्री क्लासेस और स्पेशल क्लासेस मिल जाती हैं, तो आप फटाफट इसको ज्वाइन कर सकते हैं। इसी के साथ अगर मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर फ्री क्लासेस में आपको बहुत सारे फ़ायदे मिल जाएंगे। डेमो क्लासेस में आपको रेगुलर क्लास मिलती हैं, आप लोग PDF भी डाउनलोड कर सकते हैं। और लाइव टेस्ट में आपको ये फ़ायदा है कि आपको बहुत सारे स्टूडेंट्स के बीच में परीक्षा देने का मौका मिल जाएगा, लाइव टेस्ट। और आप अपना जो है स्कोर भी एनालाइज कर सकते हैं, आपसे कितनी गलतियाँ हुई, कितनी सही हुई। और साथ में आप लोग जो है अपना स्कोर देख सकते हैं बाकी स्टूडेंट्स के मुकाबले। देखिए लाइव डेमो क्लासेस में आपको बहुत सारे फ़ायदे ये मिलते हैं कि आप लोग टीचर से डायरेक्ट इंटरेक्ट हो सकते हैं। जो भी टीचर आपको पढ़ा रहे होते हैं, यहाँ पे टॉप एजुकेटर द्वारा पढ़ाया जाता है, उनसे आप कोई सा भी सवाल, कोई सा भी डाउट डायरेक्टली पूछ सकते हैं। और वेरी इंपॉर्टेंट बात यह है कि आपको इस कोर्सेज के PDF नोट्स भी यहाँ पर मिल जाते हैं। अगर हम बात करेंगे लाइव फीचर्स किसकी, टेस्ट की, लाइव टेस्ट की, तो यहाँ पर आप लाइव टेस्ट डेली देते रहेंगे, तो आप लोग अपना स्कोर भी एनालाइज कर सकते हैं कि आपके कितने मार्क्स आए, कितने सही रहे, कितने गलत। और इसी के साथ आपको बहुत सारे मॉक टेस्ट भी यहाँ पर मिल जाते हैं, तो आप लोगों को ये टेस्ट में बहुत सारे फ़ायदे हैं। वेरियस नंबर ऑफ मॉक टेस्ट मिल जाएंगे। लेकिन आपको मैं यहाँ पे बताना चाहूँगा कि यहाँ पर जो फ्री क्लासेस भी चलती हैं और एक प्लस कोर्स भी चलता है। प्लस क्लासेस और फ्री में क्या अंतर है, देखिए फ्री में आपको लिमिटेड सिलेबस कवर कराया जाता है, ओकेजनली प्रैक्टिस सेट मिलता है, ओकेजनली PDF मिलता है, लिमिटेड डाउट क्लियर कराए जाते हैं। अगर हम बात करें आपको प्लस कोर्सेज में, तो बहुत ज़्यादा आपको फ़ायदा मिलता है। देखिए प्लस क्लासेस या प्लस कोर्स में आपको कंप्लीट सिलेबस कराया जाता है, अनलिमिटेड प्रैक्टिस सेट मिलते हैं, अनलिमिटेड PDF मिल जाएंगे, और आपके सारे डाउट टॉप एजुकेटर, जो कि अनअकैडमी के टॉप एजुकेटर हैं, उनके द्वारा क्लियर करवाए जाते हैं। अगर हम बात करें कि इस प्लस सब्सक्रिप्शन में आपको फ़ायदा और क्या क्या है, तो देखिए आपको यहाँ पे एक वर्चस्व नाम की मैगज़ीन है, जो कि अनअकैडमी द्वारा दी जाती है। वो आपको करंट अफेयर के लिए मैगज़ीन है, प्लस सब्सक्रिप्शन के साथ आपको ये मैगज़ीन भी रेगुलरली प्रोवाइड कराई जाएगी। और अनअकैडमी में आपको बहुत सारे अनलिमिटेड प्रैक्टिस सेट मिल जाएंगे। ये सबसे अच्छी बात है आप लोगों के लिए, ठीक है। अगर हम बात करें यहाँ पे अनअकैडमी पे वेरियस कोर्सेज़ की डेट्स इस प्रकार दी हुई हैं, आप लोग कभी भी ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ पर हर हफ्ते जो है, हर कुछ दिनों बाद रेगुलर क्लासेस के नए नए बैच स्टार्ट होते रहते हैं। ये रहे उनकी डेट्स।
आने वाले समय के भी कोर्सेज़ हैं आप लोगों के लिए, तो फटाफट ज्वाइन करें। अच्छा, अब दिमाग में आ रहा होगा कि प्लस सब्सक्रिप्शन लेना कैसे है सर? तो देखिए, प्लस सब्सक्रिप्शन लेने के बहुत सारे फ़ायदे हैं आप लोगों को। यहाँ पर 1 महीने से लेकर 6 महीने तक या 12 महीने या 24 महीने तक के कोर्स आपको अवेलेबल हैं। तो सारे कोर्सेज़ आप लोगों की परीक्षा के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। हाँ, अब ये जितने भी कोर्सेज़ हैं आप लोगों के लिए, ये देख लीजिए, आप लोगों को जो फीस दिख रही है इसमें आपको 10% डिस्काउंट दिया जाता है अनअकैडमी की तरफ से। कैसे डिस्काउंट लेना है? आपको इस्तेमाल करना है हमारा रेफरल कोड स्टडी आइकन, STUDY स्टडी आइकन। ये हमारा रेफरल कोड इस्तेमाल करना है। इस कोड को आप एंटर जैसे ही करेंगे, फॉर एग्जांपल आपको ये 24 महीने का कोर्स 12,800 रुपये का पड़ रहा है। अगर आप हमारा रेफरल कोड स्टडी आइकन इस्तेमाल करते हैं तो आपको ये कोर्स पड़ेगा 11,520 रुपये का। तो देख लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा है आप लोगों को। हमारा रेफरल कोड यूज़ करके ही इसको आप प्लस सब्सक्रिप्शन लीजिए। STUDY स्टडी ICN स्टडी आइकन यूज़ करना है। 10% सीधा आपको हमारे अनअकैडमी की तरफ से आपको मिल जाएगा। तो ये कोर्स आपको पड़ेगा 11,520 रुपये का। इसके अलावा और भी बहुत सारे कोर्सेज़ हैं। आप किसी भी कोर्स में स्टडी आइकन रेफरल कोड यूज़ कर सकते हैं और सभी कोर्सेज़ में आपको जो है यहाँ पर छूट मिल जाएगी। चाहे 3 महीने का कोर्स लें, चाहे 6 महीने का या 12 महीने का, कोई सा भी आप कोर्स लेते हैं आपको सीधा यहाँ पर जो है छूट मिल जाती है आप लोगों को 10%। तो आज ही अनअकैडमी एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिए और अपने सक्सेस की तरफ आगे बढ़िए। इस वीडियो को मैं यही समाप्त करता हूँ दोस्तों। मिलते हैं हम कल नेक्स्ट नए टॉपिक के साथ। 2 क्लासेस रेगुलर रहती हैं, तो आप लोगों को रेगुलर क्लास अटेंड करनी है। इस वीडियो को यहीं समाप्त करता हूँ। जय हिंद दोस्तों।